तरफ से सामने आती है। आप बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। और इस बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर मिल रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली पहुंच चुके हैं। पार्टी नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं मुख्यमंत्री। राज्य के राजनीतिक हालातों पर चर्चा हो सकती है। तमाम बड़े मुद्दे आज सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से रखे जा सकते हैं चर्चा के लिए, क्योंकि कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं। दिल्ली फिलहाल वो पहुंच गए, इस बारे में जानकारी और पार्टी नेताओं से मुलाकात कर राजनीतिक हालातों को लेकर भी चर्चा आज मुख्यमंत्री कर सकते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव इसी साल है। पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर क्या रूपरेखा रहेगी, क्या रणनीति रहेगी, इस पर भी चर्चा हो सकती है। और अब इंदौर से अगली बड़ी खबर है, जहां स्ट्रीट डॉग की डंडे से पीट कर हत्या कर दी गई। डॉगी को मारकर झाड़ियों में फेंका गया। डेड बॉडी पर कार चढ़ाने की कोशिश भी की गई। हीरानगर थाने में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। पुलिस आरोपी की तलाश में लगातार जुटी हुई। पीपल्स फॉर एनिमल्स की अध्यक्ष पेटा के अध्यक्ष प्रियांशु जैन की शिकायत पर आरोपी सचिन आगरकर के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत केस दर्ज हुआ है। इंदौर से बड़ी जानकारी। पशु क्रूरता का एक और मामला इंदौर से सामने आया। स्ट्रीट डॉग की पीट कर हत्या, उसके बाद कार चढ़ाने की कोशिश भी की गई। सही अरुण हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अरुण, पशु क्रूरता का लगातार सिलसिला बढ़ता जा रहा है। एक और मामला इंदौर से, फिलहाल विस्तार से जानकारी इस पर। बिल्कुल, देखिए 18 दिन में ये दूसरा मामला है जब एक बेजुबान को पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। पीपल्स फॉर एनिमल्स की जो अध्यक्ष है इंदौर के प्रियांशु जैन ने इसकी एफआईआर हीरानगर थाने में दर्ज कराई है। हालांकि जो आरोपी है वो फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। हालांकि इस मामले में सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल पाया है। वही वजह है कि ये जो घटना किस परिस्थिति में हुई ये सामने नहीं आ पाई है। हालांकि एक 18 दिन पहले भी एक वीडियो सामने आया था जिसमें एक डॉगी को पीट कर डंडों से मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। ये दूसरा मामला है। लगातार बेजवानों पर इस तरह की जो हमले हो रहे हैं, उनकी हत्या की जा रही है, उसको लेकर पीपल्स फॉर एनिमल्स भी सक्रिय है। और यही वजह है कि इसकी एफआईआर दर्ज हो गई है और अब आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अरुण इस पूरी जानकारी के लिए। देखना होगा किस तरह की कार्रवाई और कब तक की कार्रवाई आरोपियों के खिलाफ होती है। आगे बढ़ते हैं, बालाघाट जिले की ओर करेंगे, जहां कलेक्टर का एक लिखित आदेश इन दोनों सुर्खियों में है। दरअसल परसवाड़ा विधानसभा के भानुकोटा में बागेश्वर धाम सरकार की 23 और 24 मई को कथा है, जिसमें आधा सैकड़ा से ज्यादा अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गई है। उन्होंने जिला आयुष अधिकारी की ड्यूटी दातुन और नित्य क्रिया के सामान का बंदोबस्त करने में लगा दी। और कलेक्टर का यह कहना है कि एक अर्धशासकीय कार्यक्रम है। पूर्व विधायक किशोर समृति और परसवाड़ा विधायक राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे पर निशाना साधा है। ये काम आपका है क्या? चूँकि कार्यक्रम पहली बार इस एरिया में हो रहा है, बालाघाट जिले में पहली बार इस प्रकार से कार्यक्रम हो रहा है। और आप सब लोग जानते हैं कि गुरुदेव का पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो कार्यक्रम है वो लाखों की संख्या में होते हैं। लाखों श्रद्धालु आते हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ के लोग आएंगे, यहाँ महाराष्ट्र के लोग आएंगे, यहाँ जबलपुर से आएंगे, डिंडोरी से आएंगे, मंडला से आएंगे, सिवनी से आएंगे, छिंदवाड़ा से, तो लाखों की संख्या में लोग आएंगे। तो उसकी व्यवस्था, चूँकि मैं इस क्षेत्र का सेवक हूँ, विधायक होने के नाते मेरी भी जिम्मेदारी है कि जो लोग आएंगे, क्योंकि हमारा धर्म है, हमारी अपनी संस्कृति है, उस धर्म और संस्कृति की रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। और सभी लोग जो आएंगे धर्मालु, उनकी व्यवस्था करने भी हमारी जिम्मेदारी है। देखिए, बागेश्वर धाम महाराज के जो कार्यक्रम है उसमें जो संभावित भीड़ है वो लगभग 1.5 लाख से 2.25 लाख लोग आते हैं कार्यक्रम में। तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए सभी जगह अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई। परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के बारे में चर्चा है कि वहाँ जो भारतीय जनता पार्टी का जो सिटिंग एमएलए चुनाव जीतेगा नहीं, इस तरह की जनचर्चा बहुत है। तो उसने अपना डैमेज कंट्रोल करने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री को बुलवाया। और अब भोपाल से अगली बड़ी खबर। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का आदर्श आचार संहिता को लेकर एक बयान सामने आया है। चुनाव से 6 महीने पहले आचार संहिता लग जानी चाहिए, ये मांग उनकी तरफ से की जा रही है। अब सरकार पर प्रशासनिक मिशनरी के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया गया है। बालाघाट में धार्मिक आयोजन में प्रशासनिक अमले का दुरुपयोग हो रहा है, उनकी तरफ से कहा गया। राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे के दबाव में अफसर व्यवस्था जुटाने में भी लगे हुए हैं। और कांग्रेस विधि विभाग से परामर्श के बाद चुनाव आयोग को हम शिकायत भी भेजेंगे, पीसी शर्मा की तरफ से कहा गया। मिसयूज जो करते हैं, ये मैं समझता हूँ कि और वो भी खास तौर पे चुनाव के समय, ये आचार संहिता में भी आता है। 5-6 महीने से कम समय रह गया। इस तरह से शासकीय मशीनरी का उपयोग कर कलेक्टरों को, तहसीलदारों को, पटवारियों को आदेश देना,
यह आदेश कहीं लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए देती है सरकार, उनकी महंगाई और बेरोजगारी दूर कर देती, तो शायद इनको नंबर मिल जाते हैं, पर ये नंबर कम ही कर रहे हैं और शिकस्त इनकी होना है। और भोपाल से अगली बड़ी खबर, जहां बीजेपी विधायक राम दगौरे ने सीएम शिवराज को एक पत्र लिखा है। मणिपुर में बिगड़े हालातों पर ये चिट्ठी सीएम के नाम। छात्रों को एयरलिफ्ट के जरिए रेस्क्यू करने की मांग अब वो कर रहे हैं। प्रदेश के कई ऐसे छात्र हैं जो कि मणिपुर में अभी फंसे हुए हैं। ये खबरें लगातार निकलकर सामने आ रही हैं और इसी के चलते राम दागोरे की तरफ से सीएम को ये पत्र लिखा गया है कि जितने भी बच्चे वहां पर फंसे उन्हें निकाल लिया जाए। और भोपाल से अगली बड़ी खबर, जहां स्टेशन की नई बिल्डिंग का उद्घाटन होना है। 17 करोड़ रुपए की लागत से नई बिल्डिंग बनवाई गई है और नई बिल्डिंग में किड जोन, रेस्टोरेंट, फ्लश रैंप, एस्केलेटर की भी सुविधा। नई बिल्डिंग से प्लेटफॉर्म 1 पर जाने के लिए 3 रास्ते होंगे। आम यात्री के लिए भोपाल स्टेशन अब खुला हुआ है। मुख्य स्टेशन की नई बिल्डिंग को यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। मंत्री विश्वास सारंग, भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर, भोपाल डीआरएम सौरभ बंदोपाध्याय की मौजूदगी में बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ। जी की सरकार का एक उपहार और मध्य प्रदेश और भोपाल को मिला है। भोपाल का ये पुराना स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 साइड का जो भवन है वो नए कलेवर में आज उद्घाटित हुआ है। हमारी सांसद बहन साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी के साथ आज हमने उसका लोकार्पण किया और उसके साथ ही मैंने ये भी घोषणा की है कि मेरी विधायक निधि से यहाँ पर हम कुलियों के लिए एक 5 स्टार फैसिलिटी का वेटिंग लॉन्च शुरू करेंगे और हमारी संस्था के माध्यम से यहाँ पर जो टैक्सी चालक और ऑटो चालक हैं उनकी ट्रेनिंग देकर वो अच्छी सुविधाएं भोपाल के नागरिकों को दे, उसकी व्यवस्था करेंगे। और उधर खरगोन के बड़वा में एक युवक को खुले स्थान पर कचरा फेंकना महंगा पड़ गया। रात में अंधेरे का फायदा उठाकर युवक ने कार के बगल में कचरा फेंका, लेकिन युवक की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। सार्वजनिक स्थान पर कचरा फेंकने के बाद लोगों ने सीसीटीवी फुटेज को लेकर शिकायत की। शिकायत के बाद बड़वा नगरपालिका सीएमओ ने खुद युवक को सबक सिखाया। सवेरे उसे घर से उठाकर पूरा कचरा उठवाया और कचरा गाड़ी में उसे डलवाया है। पूरे वाकये का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। और अब देखिए सिटी टॉप 20। बेंगलुरु में पीएम मोदी का 6 किलोमीटर लंबा मेगा रोड शो। प्रधानमंत्री को देखने के लिए सड़क पर उमड़ा जनसैलाब। कर्नाटक की जनता ने सम्मान में बरसाए फूल। द केरला स्टोरी फिल्म पर सियासत परवान पर आज विधायक रामेश्वर शर्मा महिलाओं को दिखा रहे हैं फिल्म। पूरा सिनेमा हॉल बुक। इंदौर में द केरला स्टोरी जनता को दिखाएंगे बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय। आज मल्हार मॉल में स्पेशल शो। एमपी में 6 मई से टैक्स फ्री हो चुकी है फिल्म। बालाघाट में बागेश्वर सरकार की कथा से पहले कलेक्टर का अजब आदेश। दातुन बांटने के लिए आयुष अधिकारियों की लगाई ड्यूटी। सियासत भी हुई शुरू।